एक बार एक कोई वैष्णव बैठी थी तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि आजकल तो बरसाने में भी बहुत भीड़ होने लगी है। तो उसने तुरंत बोला, अब वो उसकी अपनी देखो रस की पहचान, तो बोला कि बरसाना में भीड़ भी हो सकती है। मतलब बरसाना में, समझे, बरसाना में कोई ऐसे भी आ सकता है जिसको राधा रानी ना बुलाए। मुझे तुरंत गलती का एहसास हुआ। हाँ, बात तो एकदम सही है। ये भीड़ हमें दिखती है पर भीड़ नहीं है, वो जिसको बुलाते हैं वही आ सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई कृपा सब पे, पर एक होती है कृपा और एक होती है अति कृपा। वृंदावन में जितने आ रहे हैं सब पर कृपा है, पर जो वृंदावन में आके एक एक वृक्ष से लताओं से लिपट लिपट के श्री राधा श्री राधा श्री राधा पुकार रहा है, उस पर अति कृपा होती है। वो अति कृपा का अधिकारी बनता है, अति कृपा का अधिकारी बनता है। तो या रस को तब ही अधिकारी कृपा करे जो राधा प्यारी। अच्छा, आपने भी सुना होगा ना, हम भी कई बार कहते हैं वृंदावन में पड़े रहो, भजन भी मत करो, बोलते ना ऐसा, मत करो भजन, पड़े रहने से ही कृपा हो जाएगी। पर ये सबके लिए नहीं है। इससे अपने भीतर प्रमाद आलस मत बढ़ा देना। हाँ, हम तो वृंदावन में पड़े बड़े बड़े भक्ति हो रही है, और लोग होते हैं पड़े गलत काम कर, हम वृंदावन के हैं। प्रमाद नहीं बढ़ना चाहिए इससे। ये तो वैसे है जैसे बच्चे को कभी काम कराने को ना टॉफी दे देते हैं माता पिता, ताकि थोड़ा थोड़ा स्कूल जाना है तो लिए गाड़ी दिलवा देंगे, लालच दे रहे हैं बस कि एक बार चला जाए स्कूल। और अब ये थोड़ी पूरा जीवन भर कहें पढ़ाई मत करो और बस हम तुमको टॉफी और सब दिलाते रहेंगे, खिलौना। पढ़ना तो पड़ेगा। शुरू शुरू में उसका मन लग जाए थोड़ा, इसलिए लालच दे दिया, इसलिए कह दिया। जो नहीं आ रहे वृंदावन उनको कह दिया, थोड़ा सा लोभ दे के पढ़े भी रहोगे तो भी। पर जब आ गए और जिसको ये कि नहीं किसी हालत में श्री राधा रानी को प्राप्त करना, फिर ये नहीं चलेगा। पढ़े रहेंगे तो भी मिल जाएंगे, तब तो फिर साधन करना पड़ेगा, तब तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। वहां पे प्रमाद नहीं चलेगा। अब सदा सदा केजी में थोड़ी रहना, आगे भी तो बढ़ना है। केजी से पहली क्लास बढ़ेंगे, दूसरे जैसे बढ़ेंगे तो फिर कड़ी मेहनत भी बढ़ेगी। केजी में ही पढ़ा रहना तो ठीक है। हम तो पढ़े हैं वृंदावन में, कुछ नहीं करना, हमने सुना है संतों के मुख से। और जिसको आगे बढ़ना है उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। वृंदावन समुद्र है, और जैसे समुद्र में हजारों नदियां आती है ना, नदियां आकर के उसमें आके मिल जाती है। भैया बागेश्वरी जैसे सब नदियां वृंदावन में आकर के सब नदियां समुद्र में आके मिल जाती है, तो समुद्र क्या करता है? समुद्र अपना रंग दे देता है, अपना रूप दे देता है, अपना स्वाद भी दे देता है। मीठी से मीठी नदी भी अगर सागर में आके मिलेगी ना, तो वो भी समुद्र के पानी जैसी खारी हो जाएगी। वैसे वृंदावन समुद्र है। या जो आता है वृंदावन धाम, उसको अपना सारा भाव दे देता है, प्रेम दे देता है। जैसे समुद्र अपना सारा स्वरूप दे देता है, वैसे वृंदावन का स्वरूप है प्रेम। तो स्वतः ही जो वृंदावन धाम है वो आने वाले को प्रेम प्रदान कर देता है, श्री राधा रानी की सेवा प्रदान कर देता है, सेवा की चतुरता दे देता है। श्री राधा वृंदावने वने, श्री राधा रानी जो वन वन में वृंदावन के। किसी ने पूछा वृंदावन कहाँ? बोले यत्र वृंदावन मात्र गौचरम। जहाँ श्री राधा रानी विहार करती वही वृंदावन है, जहाँ श्याम सुंदर विहार करते वही वृंदावन है। खेलत जहाँ तहाँ वंशी बट, खेलत
जहाँ तहाँ वंशी बट खेलत जहाँ तहाँ वंशी बट नंद नंदन वृषभान किशोरी नंद नंदन वृषभान किशोरी वृंदावन एक सुंदर जोड़ी वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। इस वृंदावन में एक बड़ी सुंदर जोड़ी, एक बड़ा सुंदर दंपति रहता है, सुंदर श्याम राधिका गौरी। और दोनों क्या करते हैं बोले, इस वृंदावन में नित्य विलास करते हैं। नित्य जो एक दूसरे के परस्पर गलबाही डाल करके वृंदावन की कुंजों में, निकुंजों में, निभृत निकुंजों में विहार करते करते समग्र धरती को पावन करते हैं, वो जोड़ी इस वृंदावन धाम में रहती है। विपिन राज सीमा के बाहर हरि ही को न निहार। मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। मतलब हद पार जिसको कहते हैं ना, वो बात कह दी है कि वृंदावन के बाहर तुमको मुस्कुराता कृष्ण भी दिख जाए तो नजर उठा के देखना मत। इस सीमा के बाहर तुमको कृष्ण मिल भी जाए तो देखना नहीं। कृष्ण को अगर दर्शन भी देना, मिलना है तो इसी वृंदावन में मिले, इससे बाहर नहीं। क्यों? उसका दूसरा कारण ये भी है कि वृंदावन से बाहर वाला जो कन्हैया है ना, वो पसंद नहीं आएगा, वो प्रिय नहीं लगेगा, वो अपना सा नहीं लगेगा। नहीं गए थे ब्रजवासी कन्हैया को लेके वैकुंठ, पसंद आया। कन्हैया को बोले, लाला बस जल्दी यहाँ ते हमको लेके चल और हमारे ब्रज में जहाँ हम तोते गले लग सके, तोते प्यार कर सके, तो कुछ चुंबन कर सके। हमको ना आया वैकुंठ ते कोई काम लेनो देनो, हमें वापस ले। पसंद नहीं आएगा। जिसको ब्रज का कान्हा पसंद आ गया, जिसको ब्रज की प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की लीला पसंद आ गई, उसको बाहरी वस्तु कहाँ पसंद है। माफ करना, कोई इसको बुरा नहीं माने, पर कोई दुनिया का देवी देवता, चाहे कोई कितनी भी मनोकामना पूरी करने वाला, पर जिसके चित्त में श्यामा श्याम बैठ गए ना, कहीं सर झुकाने का, कहीं जाने का मन नहीं करेगा। यही है हमारे, इनमें सब बैठे तो फिर कहाँ, क्यों भटके।